लगता है बीजेपी का मुसलमान प्रेम जाग गया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के बयानों से यह लग रहा है कि वो चाहती है कि इस बार मुसलमानों को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन जो ये विश्वास की खाई है, क्या ये पंचायत, मुस्लिम पंचायत उसे पाट पाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए जफर इस्लाम बीजेपी से, मुकेश नायक कांग्रेस पार्टी से, मौलाना शमून कासमी, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा जफर इस्लाम आपसे, आप क्यों मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने में उतारू हो गए हैं? रमेश भाई जी, देखिए, आप जो स्टेटमेंट का इजहार कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि पिछले 7 दशक में मुसलमानों के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। बेदारी है मुसलमानों के बीच में कि जिसको अपना लख्ते जिगर समझा कांग्रेस को, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और आज जिस हालत में है, चाहे जिस स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोसाइटी में उनका कोई मुकाम नहीं है। और उसके लिए अगर मैं जिम्मेदार ठहराता हूं तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है, जिन्होंने उसको एक डिविजिव पॉलिसी के तहत जफर इस्लाम साहब मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये सबको मालूम है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब आप इस देश को मत बताइए कि उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात क्या हैं। मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि कल तक आप कहते थे कांग्रेसों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप केवल इस देश में मुस्लिमों की पंचायत कर रहे हैं। केवल मुसलमान क्यों, मुझे यह बताइए। माइनॉरिटीज में केवल मुसलमान आते हैं। एक मिनट रमेश भाई जी, आपको यही रोकना चाहूंगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक मिनिस्ट्री है, उसका काम है माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम समुदाय के बारे में जो स्कीम बनाना, लोगों तक पहुंचाना और उसकी समीक्षा करने के लिए हम रूबरू उनके पास जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमें उसका रिव्यू करना, ये हमारा सरकार का दायित्व है कि जो हमने 2-2.5 सालों में काम किया है समाज के इस वर्ग के लिए, उसका जो हमने मैनिफेस्टो किया था पार्टी ने, जफर इस्लाम साहब, उसकी रिव्यू रिपोर्ट आपके पास आ गई है। जो सच्चर कमेटी के लिए प्रोग्राम लागू किए गए थे, उसकी रिव्यू रिपोर्ट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पास आ चुकी है। उसको अमिताभ कुंडू की, उसको प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के पैनल ने रिव्यू करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, नहीं, मैं आप गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं। आपके पास वो रिव्यू रिपोर्ट आ चुकी है। समझने में थोड़ी कमी है। मेरी समझ ठीक है, आप पूछ लीजिए। देखिए, कोई डेटा है, नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर कोई डेटा है, लेकिन उस डेटा के मुताबिक अगर कुछ भी आपके अंडरस्टैंडिंग है, उसको रिव्यू करके अगर लोगों तक ना जाए तो ये सही रिव्यू नहीं होगा। जो लोग सर, माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं सर? नहीं, आपने मैं पूछ रहा हूं, माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं? नहीं, एक मिनट, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये इलेक्शन को दिमाग में रखते हैं। आप सच बात कह रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो क्या आप ये इस बात से इनकार करेंगे? मुझे इस डिबेट में बाकी पक्षों के पास भी जाना है। नहीं रहते जब वहां इलेक्शन, नहीं मेरे आप माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, बस इतना बता दीजिए। बिहार में इलेक्शन हुआ तो क्या मुस्लिम नहीं रहते? जब अगर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो क्या वहां मुस्लिम नहीं है? और जो स्टेट में इलेक्शन हुआ, क्या वहां मुस्लिम नहीं रहते? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत कौन कौन आते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। देखिए रमेश जी, एक और लास्ट बात, उसके बाद मैं आपका जवाब नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल से आज बच नहीं सकते। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमें नहीं, जवाब नहीं बच रहे। एक मिनट, अगर नहीं, बिल्कुल नहीं बच। आज अगर हमें इलेक्शन के लिए करना होता तो हम अलीगढ़ से करते, मुरादाबाद से करते, हम चाहे आगरा से करते। मेवात को चुना इसको मैं नहीं, हमने मेवात से क्यों किया? ये कर्नाटक, ये हमारी वहां ऑलरेडी सरकार है, उसके बावजूद हमने चुना। तो ये सर, माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है? मुझे और भी पक्षों के पास जाना है, मुझे बताइए माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है? माइनॉरिटीज में देखिए, एक मिनट सुनिए, माइनॉरिटीज में 7 लोग आते हैं। माइनॉरिटीज में आपके जैन आते हैं, माइनॉरिटीज में आपके सिख आते हैं, माइनॉरिटीज में और भी लोग आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं। आप इनके लिए पंचायत मत करिएगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए पंचायत करेगा, क्योंकि आप उसे वोट बैंक मानते हैं। रमेश भाई जी, बहरहाल मुझे मुकेश नायक साहब, मैंने आपके जवाब सुन लिए। इल्जाम लगाने के बाद जवाब तो सुन लीजिए। जवाब उसका यह है कि क्या माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा जो ये है वो मुसलमानों का नहीं है? क्या आपको इस बात से इनकार करेंगे जैन कम्युनिटी एंड पारसी कम्युनिटी
इकोनॉमी के लिए, एजुकेशनली बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी हालत में। क्या इस बात से भी इनकार करेंगे कि सिख कम्युनिटी इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रांग है? क्या इस बात से इनकार करेंगे कि मुस्लिम समुदाय बहुत पिछड़ा है? क्या इस बात से आप इनकार करेंगे मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने की बात कही थी? यूज किया गया? आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि सच्चर कमेटी ने कहा था एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाई है? आप इस बात से इनकार करेंगे कि गुजरात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लागू नहीं की गई थी, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लागू की गई? मैनिफेस्टो में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की है, हमने एम्पावरमेंट की बात की है, हमने एंटाइटलमेंट की बात नहीं की, हमने एम्पावरमेंट की बात की है। मुकेश नायक साहब आप जवाब दीजिए। अपने मैनिफेस्टो में मुकेश नायक अब आप जवाब दे दीजिए। हम जा रहे हैं लोगों के पास। रमेश जी, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है उस मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं। और अगर हमारे मैनिफेस्टो मुकेश नायक साहब बोलिए, तो देखिए उसमें हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की है। मुकेश नायक साहब बोलिए। ये बोलना बंद करें तो मैं बोलूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये केवल दिखावा, ढोंग और केवल अभिनय है, ये चरित्र नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये मुहावरा बना है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज के लिए जा रही है। ये 30 सालों से, 3 दशकों से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और इनके केंद्रीय मंत्री, इनके बड़े बड़े नेता माइनॉरिटी के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्या क्या बोलते रहे हैं, जरा इनको सुना दीजिए। अब चुनाव आया है यूपी में, इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट लाइनर बनने की इमेज कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सामान्य नागरिक संहिता धारा 370, गाय का मुद्दा, राम जन्मभूमि पर, ये मुसलमानों के बारे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इस देश में कैसा जहर उगलता रहा है, ये पूरा देश जानता है। ये इनका ये दिखावा, ये ढोंग काम आने वाला नहीं है। आप लोग भी ज्यादा साफ मत बनिए, आप लोग भी साफ मत बनिए। ये सही बात है, आपने मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह इतने सालों तक देखा। अतर हुसैन दहलवी साहब, मुझे आप ये बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट डेफिसिट कम करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इस समुदाय का अच्छा हो, ये समुदाय मजबूत हो, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बाहैसियत प्रधानमंत्री जाहिरी बात है वो एक संवैधानिक पद पे हैं और उनकी हर बात जो अपने आप में यानी मुस्तनद है, तेरा फरमाया, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बातें ज़फ़र इक़बाल साहब के जरिए और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने जो सदन पे पहली तकरीर की उसमें भी कहा, मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर मुसलमान तरक्की करें, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में उनके कुरान हो। कश्मीर जाके भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। काजी कोर्ट में तो उन्होंने इंतहा कर दी और एक वो सच्चाई की जो भारतीय पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुका है कि मुसलमान एक वोट बैंक की तरह। लेकिन मैं उससे जाके पूछता हूँ, जिस मेवात में ये पंचायत करने जा रहे हैं उस मेवात, उस हरियाणा के अंदर ट्रस्ट कितना है? क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री के बयानों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 3 बयान, और अभी हालिया जो वहाँ पर रेप की हरकत हुई थी उसके बाद खट्टर साहब का जो बयान था वो इंतहाई शर्मनाक था। इसके अलावा अगर आप सुन लीजिए, जफर साहब पहले सुन लीजिए, बड़े धैर्य से सुना आपको। आसाम के अंदर आपको मालूम होना चाहिए काजीरंगा और उसके आसपास जहां मुसलमान आबाद थे, पतंजलि को दी जाने वाली जमीन के नाम पर आपको मालूम होना चाहिए 72,000 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों से इस मौसम में हटा दिए गए। यही सूरत हाल जो है हिमाचल के अंदर है, हालांकि वहां सरकार नहीं है, लेकिन जो डिमांड आप कर रहे हैं, हमारा कहना है बिल्कुल प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात कही है, ये चर्चा पूरे भारत में होनी चाहिए। और उसमें मैं भट्ट आपके साथ चलता हूं। जिस वक्त पर विज्ञान भवन के अंदर मनमोहन सिंह जी ने बैठक ली थी और कहा था इस देश के संसाधनों पे माइनॉरिटीज का भी हक है, तब आपने पहला अधिकार, इसमें कोई गलत नहीं था। तब बीजेपी ने क्या कहा था? आप कासमी साहब, समून कासमी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी आपके तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही है? मैं अतर दहलवी साहब का जवाब देना चाहता हूं। आ रहा हूं, मैं पहले कासमी साहब को ले लूं, आप दीजिए जगह जवाब। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी काम अच्छा हो और मुसलमानों की भलाई के लिए काम हो, जैसे पिछले दौर में पिछली सरकार ने सच्चर कमेटी को खुद कायम किया था और उससे नाफिज नहीं किया, तो अगर आज देश का प्रधानमंत्री 125 करोड़ की बात करके उनके विकास की बात करता है तो मुसलमानों की बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह जो है पिछले 7 दशकों के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है। आज अगर कोई अच्छी बात आती है, कोई पहल होती है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो आप कह रहे हैं आप इस मुस्लिम पंचायत का स्वागत करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बाकी माइनॉरिटीज को भी अवेयरनेस में लेकर? बाकी उनमें भी होना चाहिए, सारे माइनॉरिटीज। हम तो ये समझते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदू और मुसलमान सबका विकास होना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी पाक साफ तरीके से आप लोगों को अपना बनाने जा रही है? कोई वोट बैंक की राजनीति? मैं समझता हूं कि पिछली इसमें विश्वास करना चाहिए और खुदा करे कि ऐसा हो। हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा हो कि मुसलमान और हिंदुओं में कोई फर्क ना हो। जफर इस्लाम साहब, आपने अगर वाकई ट्रस्ट डेफिसिट कम करना था
तो इस काम के लिए आप चुनते योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, वीएचपी, इन लोगों को लगाते काम में, तब ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट कम होता। देखिए रमेश भट्ट जी, ये सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है। आप जिन लोगों का नाम लिया वो पार्टी के नेता हैं, वो सांसद भी हैं, लेकिन उनके सरकार में कोई भूमिका नहीं है। ये सरकार का काम है और सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो इनिशिएटिव लिए समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी समीक्षा उनके साथ रूबरू करेगी। आपने जो कोई कमी नया रह गई प्रोग्राम है या जो मुसलमानों के लिए कमी शुरू नहीं किया। एक प्रोग्राम गिनाइए जो आपने मुसलमानों के लिए शुरू किया आपकी सरकार आने के बाद, एक प्रोग्राम। रमेश जी, बहुत सारे इनिशिएटिव एक प्रोग्राम सर, एक प्रोग्राम। मैं कह रहा हूं बहुत सारे छोड़ दीजिए, एक प्रोग्राम गिनाइए ना। 15 पॉइंट प्रोग्राम सर, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम 2006 से मनमोहन सिंह ने शुरू इंदिरा किया। गांधी का था, इंदिरा गांधी और 1982 वो 1989 में जब गोपाल सिंह के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसके बाद सर आप सुन सर, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, मेरिट कम स्कॉलरशिप एक स्कीम, मिनट सुन लीजिए तो सर। ये सारे प्रोग्राम पहले रमेश शुरू हुए हैं। भाई जी, आपके सुन तो आने के लीजिए। बाद एक प्रोग्राम, आपकी सरकार आने के बाद एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम। नहीं, मैं इसमें भट्ट छोटी सी मैं चीज़- बताऊं अभी, नई मंजिल, सीखो और कमाओ। नहीं जफर साहब, मैं आपसे नहीं, बड़े नहीं, अदब नहीं, से एक इस बात तरह की पूछता हूं। कई- नहीं, जो चीजें पहले से नहीं, चल नहीं, रही थी नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं, के ऐसी अंदर कई अलीगढ़ स्कीमें आई मुस्लिम- हैं। नहीं मुझको बताइए। आप रमेश भट्ट जी, नहीं रमेश सवर साहब, आप ये बताइए, सरकार ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की की बात कही, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में जो हलफनामा केंद्र सरकार दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, आरएसएस ने बैठक बुलाई थी उससे साहब। पूरा इसलिए दूसरी चीज मुझको बता, एक खाली मिनट, मुसलमानों की बात नहीं, 2.5 साल हो गए, ये ऐसी सरकार थी जिसमें नजमा हेपतुल्ला के अलावा या आपकी सहयोगी जो हरमीत कौर के अलावा माइनॉरिटी का कोई भी मंत्री कैबिनेट में नहीं है भारत की तारीख में। सिखों में से बड़ी मुश्किल से अहलुवालिया को निकाल के लाए आप, क्रिश्चियन कोई आपके है नहीं, मुसलमान कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर नहीं है। फिर आप किस तरीके से डेवलपमेंट की, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, भारत के हर माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री की बात पे बीजेपी बात करती है तो उसको इन मुद्दों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। ओके कासमी साहब, आपको विश्वास, आपके सवाल अच्छी का बात है, जवाब दे दूं कासमी मैं। साहब को आप पे विश्वास है। कासमी साहब, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है इसलिए ये अचानक प्रेम जाग गया? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारी जो जमहूरी निज़ाम है, हमारा डेमोक्रेटी है हमारी, और हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तमाम पार्टियों को हमें जो है बराबर उससे देखना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर आती है, प्रधानमंत्री ये बात करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मुकेश नायक साहब, उस चीज़ से नहीं नापना चाहिए जिससे लोग क्यों ना हम इसको एक सकारात्मक रुख से ले लें कि जो तुष्टीकरण की राजनीति से आप भला नहीं कर पाए, हो सकता है बीजेपी पंचायत बुला के भला कर दे। ये भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मैं ये कहना चाहता हूं रमेश जी, गुजरात में केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप भेजी थी, इन्होंने वापस लौटा दी, कभी गुजरात में बांटी नहीं। गुजरात में एक भी मुसलमान को इन्होंने विधानसभा का टिकट नहीं दिया। ये इनका असली चेहरा है। ये अभी कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जिन सांसदों का नाम ले रहे हैं आप, वो इनके संसद सदस्य, इनके पार्टी के लोग हैं। इनके केंद्रीय मंत्री रामजादा और उसके आगे क्या कहते हैं वो टेलीविजन पे मैं दोहरा नहीं सकता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इनके इस लोकसभा सदस्य, इनके केंद्रीय मंत्री और इनकी सरकार और इनका संगठन सब अलग अलग सोचते हैं। 10 सेकेंड, एक रूप का क्यों नहीं है? ये पंचायत बुला के वोट मिलेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे? 10 सेकेंड आपके। मेवात घटना के लिए माफी मांगे। रमेश भट्ट जी, ये वोट की राजनीति नहीं, हम वोट की राजनीति करते ही नहीं है। ये हमारा फोकस, हमारा सरकार है, हमने मैनिफेस्टो दिया और मैनिफेस्टो को हम लागू कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना यह है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो पाता है या नहीं। शुक्रिया आप सभी का।